नमस्कार प्यारे साथियों, गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के प्रथम भाग में आपका स्वागत है। इस अध्याय में कर्म संन्यास योग के मार्ग की तुलना कर्म योग के मार्ग के साथ की गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और हम इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं, लेकिन कर्म का त्याग तब तक पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता जब तक मन पूर्णतः शुद्ध न हो जाए, और मन की शुद्धि भक्ति के साथ कर्म करने से प्राप्त होती है। इसलिए कर्मयोग बहुसंख्यक लोगों के लिए उपयुक्त विकल्प है। कर्मयोगी अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन शुद्ध बुद्धि के साथ करते हुए कर्म फलों की आसक्ति का त्याग कर उन्हें भगवान को अर्पित करते हैं। इस प्रकार से वे पाप से उसी प्रकार से अप्रभावित रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पुष्प का पत्ता जल में तैरता है किंतु जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता। भगवान के आलोक में वे शरीर के 9 द्वारों के एक नगर के रूप में देखते हैं जिनमें आत्मा निवास करती है। इसलिए वे न तो स्वयं को कर्म का कर्ता और न ही कर्म का भोक्ता मानते हैं। वे ब्राह्मण, गाय, हाथी और कुत्ते का मांस भक्षण करने वाले चांडाल को एक समान दृष्टि से देखते हैं। इससे सच्चे संत भगवान के दोष रहित गुणों को अपने भीतर विकसित करते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। किंतु सांसारिक लोग यह जाने बिना कि इंद्रिय विषयों के संपर्क में मिलने वाली सुख वास्तव में कष्टों के कारण है, अतः वे अज्ञानता के कारण इंद्रिय विषयों से मिलने वाले सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कर्मयोगी इनसे प्रसन्न नहीं होते, बल्कि इसकी अपेक्षा वे अपने भीतर भगवान के आनंद की अनुभूति करना पसंद करते हैं। आगे इस अध्याय में संन्यास के मार्ग का वर्णन करता है। कर्म सन्यासी अपने मन, इंद्रियां और बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए तपस्या करते हैं। इस प्रकार से वे ब्रह्म सुख के विचारों को बहिष्कृत कर इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। तब फिर वे भगवान की भक्ति के साथ अपनी तपस्या को पूर्ण करते हैं और चिरस्थायी शांति प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की और आपने मुझे भक्ति युक्त कर्मयोग का पालन करने का आदेश भी दिया। कृपा पूर्वक अब मुझे निश्चित रूप से अवगत कराएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभदायक है। परम भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। वे कर्मयोगी जो न तो कोई कामना करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें नित्य सन्यासी माना जाना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वे माया के बंधनों से सरलता पूर्वक मुक्ति पा लेते हैं। केवल अज्ञानी ही सांख्य व कर्म संन्यास को कर्म योग से भिन्न कहते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी है वो ये कहते हैं कि इन दोनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से वे दोनों का फल प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसे भक्ति युक्त कर्मयोग से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो कर्म संन्यास और कर्मयोग को एक समान देखते हैं वही वास्तव में सभी वस्तुओं को यथा रूप में देख सकते हैं। युक्त होकर कर्म किए बिना पूर्णतः कर्मों का परित्याग करना कठिन है, हे महाबलशाली अर्जुन। किंतु जो संत कर्मयोग में संलग्न रहते हैं वे शीघ्र परम परमेश्वर को पा लेते हैं। जो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि युक्त हैं, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं और सभी जीवों की आत्मा में आत्मरूप परमात्मा को देखते हैं, वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ते। कर्मयोग के दृढ़ निश्चय रखने वाले सदैव देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते फिरते, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए और आंखें खोलते या बंद करते हुए सदैव ये सोचते हैं मैं करता नहीं हूँ, और दिव्य ज्ञान के आलोक में वे ये देखते हैं कि भौतिक इंद्रियां ही केवल अपने विषयों में क्रियाशील रहती हैं। दोस्तों, प्रथम भाग में यहीं तक, बाकी श्लोकों के भाव आपको अगले वीडियो में सुनने को मिलेंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण में आपकी थोड़ी सी भी श्रद्धा है और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।